कराची में बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इख्तलाफात। बिलावल हाउस में होगी आज बड़ी बैठक। हुकूमत ने एमक्यूएम पाकिस्तान की शर्त मान ली है। एमक्यूएम का वफ्द खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में शिरकत करेगा, जबकि नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। खालिद मक्सी, असद महमूद भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग के रहनुमाओं की एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद आमद भी मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद से जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, सबसे पहले आपके जानिब बढ़ते हैं और इस सारी सूरत हाल के हवाले से बताएगा, अब जो हुकूमत है अपने अहम इत्तेहादी जमात इनकी एमक्यूएम को राम करने की पूरी कोशिशें कर रही है, क्या डेवलपमेंट है, क्या पेशरफ्त है इसमें? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि वो सोच रही है कि अगर उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो वो हुकूमत में रहे या हुकूमत से बाहर रह के अपनी तहरीक चलाए। तो इस हवाले से फिर अब वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो इत्तेहाद है पीडीएम का, वो मुतहरिक हुआ है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब एक वफ्द मुस्लिम लीग नून का कराची रवाना होगा और जिसमें बताया गया है कि सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद और ख्वाजा साद रफीक इस वफ्द में शामिल होंगे। लेकिन फिर ये ज़राए ने बताया कि एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया था कि जो मुआहदे वफाकी हुकूमत के साथ और सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे, उसमें जो जमातें और जो इत्तेहाद गारंटियर के तौर पर सामने आया था, जिसमें पीडीएम इत्तेहाद और मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून गारंटियर के तौर पर सामने आई थी, तो उनके अराकीन भी इसमें शामिल हों। तो उनके इस मुतालबे के बाद अब पीडीएम के दीगर जो जमातें हैं, जिसमें मौलाना असद महमूद JUI फेक की नुमाइंदगी करेंगे और BAP की तरफ से खालिद मक्सी जो हैं वो अब इस इजलास में शिरकत करेंगे। और इस हवाले से बताया वो अहम बैठक होने जा रही है शाम के वक्त और एक पिटीशन की भी बात की जा रही थी एमक्यूएम की जानिब से, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, कराची का सियासी माहौल गर्म होने जा रहा है और आज जो बैठक होने जा रही है वो शाम 7 बजे होगी, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से, वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर शामिल होंगे। जो खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में एक वफ्द है वो शामिल होगा और जो PDM का जो वफ्द है नुमाइंदा हुकूमत का, वो होगा। इसमें जो मेरी पीपल्स पार्टी के की लीडर से बात हुई वो भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 2 माह में जो इलेक्शन कराने का हुक्म था उसको अमल दरामद किया और फिर उसके बाद अब जो इसमें इलेक्शन है वो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि जो नई हल्का बंदियाँ की गई थी उसको वापस लिया जाए। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला ली है, वो रेडी है और अब अगर इंतखाबी हल्का बंदियों में तब्दीली की जाती है तो इलेक्शन मुमकिन तौर पर आगे हो जाएंगे और अगर वो आगे हुए तो जो हाई कोर्ट है उसको उनको जवाब देना पड़ेगा। एमक्यूएम बज़िद है कि ऐसा किया जाए। तो अब ज़राए वो ये बताते हैं कि ऐसा लगता है कि अब ये मामला डेडलॉक की तरफ जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये जो अपनी क़यादत है उसको बता दिया है कि वो तैयार है बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए। एमक्यूएम की जानिब से आज एक गवर्नर नबी जमील ने एक पिटीशन पहले से दायर की हुई थी, आज उस दरख्वास्त के लिए मुकर्रर कर दी गई है 9 जनवरी को। जो हाई कोर्ट में वो कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अदालत में उसको मुकर्रर किया गया और फिर उसके बाद वो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई है, वो उस पर होगी। तो ये शाम 7:30 बजे के बाद जो है अब ये सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी। लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि डेडलॉक की तरफ सूरत हाल जा रही है, क्योंकि एमक्यूएम का मुतालबा अगर पीपल्स पार्टी मानती है तो उसको फिर हाई कोर्ट में जवाब देना होगा और हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी फिलहाल तैयार नहीं दिखती। तो मामला डेडलॉक की तरफ जा रहा है बल्दियाती इंतखाबात का। ठीक है, मामला यानी कि ऐसा आपका कहना है कि डेडलॉक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का मामला है और इस हवाले से अहम इत्तेहादी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है। तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जावेद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हल्का बंदियों से मुतालिक एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा अमल करेंगे। आज आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास है, वो 7 एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एमक्यूएम की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में और इस सिलसिले में जो एमक्यूएम के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं और जैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। आज मीटिंग है, देखिए एक मीटिंग है आज जो प्रेसिडेंट जरदारी के पास एक मीटिंग है जिसमें मैं भी शरीक हूँगा। सारे सिर्फ अयाज सादिक साहब नहीं, जो भी कोalition पार्टनर्स हैं वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। मईशत में बिल्कुल मसाइल हैं और इसके लिए हमें कुछ
मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। एक एक्सपीरियंस्ड टीम है वज़ीर आज़म के साथ, और सुबह से जो भी उनको मदद चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है एमक्यूएम तहरीरी माहिदे के साथ हुकूमत में शामिल है। टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। इस्तेहकाम की जिम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे लोगों पर है। कराची सबका दोस्त है, लेकिन कराची का कोई दोस्त नहीं। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हुकूमत के साथ भी एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर, जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद है, एग्रीमेंट की सूरत में अफ़हाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है, और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। खबर शामिल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 10 जनवरी को करवाने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हतमी तारीख का ऐलान बाहिमी मुशावरत के बाद करेंगे। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने पोलिंग के लिए बड़ी रुकावट महकमा तालीम है। जनवरी को महकमा तालीम के पोलिंग स्टाफ की छुट्टियां खत्म होंगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पोलिंग का अमला दस्तयाब न होने का जवाब पेश किया था। तो सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत के मामले पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त की समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया है। आपको बताएं कि लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फौरी समाअत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। एमक्यूएम के वकील का कहना है कि हमने इलेक्शन रूल्स और नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन है, फौरी दरख्वास्त की समाअत की जाए। मौजूदा रूल्स के तहत बल्दियाती इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं होगी। दरख्वास्त एमक्यूएम डेप्यूटी कन्वीनर कंवर नवीद जमील ने दायर की रखी है। तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम शरीक होंगे, जबकि हसास इदारों के हुकाम मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कमेटी मुल्क की मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइन की मंजूरी देगी। तो अहम खबर है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। असेंबली में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। बोले बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उमर जट की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमान पार्क लाहौर में सहाफियों से मुलाकात। अमेरिका पर हुकूमत गिराने के इल्जामात एक बार फिर दोहरा दिए। कहा डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर सवाल के जवाब में इमरान खान ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा। इमरान खान ने मजीद कहा कि कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने असेंबलियों में वापसी का इम्कान भी रद्द कर दिया। बोले असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने मजीद कहा हम ऑडियो लीक्स से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन के बाद पायदार हुकूमत बननी चाहिए। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। इमरान खान का मजीद कहना था कि नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं मालूम। रमीज राजा के दौर में पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची। रमीज राजा ने पैसे बचाए और ये लुटा रहे हैं। नजम सेठी को लाने के लिए पीसीबी का आइन तब्दील कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अब तो आर्मी चीफ भी कह रहे हैं मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पर है। शहबाज शरीफ भी एतराफ़ कर रहे हैं। ये बात इसहाक डार की समझ में नहीं आ रही। डिफ़ॉल्ट दरवाजे पर है, हल सिर्फ इलेक्शन है। ट्वीट में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पीडीएम की जानिब से किया गया हर नाकाम हमला उनके अपने ही गले पड़ रहा है। सियासी, मुआशी और समाजी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती है। उम्मीद है इस पर आज फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान 77 वज़रा के लिए बहरी बीड़े और गरीब के लिए IMF की शराइत हैं। हुक्मरानों की अपनी दौलत बैरून ममालिक के बैंकों में महफूज है।
براہ راست آپ کو لیے چلے مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور چیئرپرسن سارا احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عوامی خدمت کے حوالے سے ایک خلوص نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جو محنت کی آپ نے ایک عملی طور پہ جو مثال قائم کی ہے، اگر جو تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے اس حوالے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں پھر اگین جو ہے آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ خصوصاً پچھلے 4 ماہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پنجاب حکومت کا بڑا واضح طور پہ جو توجہ رہی ہے وہ عوامی مسائل کے حل کرنے میں، عوام کو آسانیاں دینے میں، بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت جس انداز سے جو ہے انتقامی کارروائیوں کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال کر رہی ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ بڑی واضح جو ترجیحات ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو 13 جماعتی ڈاکوؤں کا جتھا وفاق پہ قابض ہے وہ سیاسی میدان سے میں عمران خان کا تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا سکتے، جس کی وجہ سے وہ ہیلے بہانوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے فرار حاصل کیا جائے، لیکن تحریک انصاف نے آج سے 8 ماہ پہلے بھی جو فارمولا دیا تھا کہ فوری طور پہ صاف شفاف الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر جاری جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور اب جو ایک معاشی عدم استحکام بلکہ معاشی جو تباہی مچائی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے جو ایک فریش مینڈیٹ کے لیے جو ایک فارمولا دیا گیا تھا، وہ آج بھی جو ہے اس سے جو لوگ فرار حاصل کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہی اسی آپشن پہ آنا پڑے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح پہلے بھی جب بھی جو لوگ ناقدین تھے عمران خان صاحب کے کہ جی جو ہے یہ جو پرانے جو 30 40 سال سے جن کو 3 4 دفعہ موقع ملا حکومتیں کرنے کا، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو شاید یہ معاملات کو جو ہے بہتر کر سکیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا واحد ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ NRO 2 حاصل کرنا ہے، اور اب NRO 2 کے تحفظ کے لیے یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں جو ہے ملک اور قوم کا جو نقصان پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، یہ ایک تاریخی طور پہ تباہی جو ہے مچائی گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران کو مستقبل کے سیٹ اپ میں پھر ہی کوئی امید ملے گی جب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنا زبان نرم کریں گے؟ سر انہوں نے پھر بیان دے دیا کہ ایک آدمی کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے اور موجودہ جو نیا سیٹ اپ ہے یہ بھی پہلے کی طرح چل رہا ہے، تو کیا عمران خان نئی اسٹیبلشمنٹ میں بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب سے وہ مطمئن نہیں تھے، اور عمران خان آپ جیسے فالوور کو امتحان میں نہیں ڈال رہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو یہ بات جو لوگ ہمیشہ سے جو لوگ دعوے دار بھی رہے کہ جی ہم جمہوریت کے اندر جو ہے کسی بھی جو ہے کسی کی مداخلت کو جو ہے ہم نہیں پسند کرتے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے گیٹ نمبر 4 پہ جا کے جو ہے منتیں تلے کر کے جنہوں نے NRO 2 حاصل کیا، اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے پوری قوم یہ توقع کر رہی تھی کہ اور کر رہی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس کے اندر واضح طور پہ جو ہے اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ پنجاب میں PTI کے اتحادی جماعت مجلس وحدت المسلمین نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مخصوص نشست پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والی سیدہ زہرا نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا فیصلہ پارٹی قیادت کی ہدایت کی روشنی میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر ترجمان کے مطابق مجلس وحدت المسلمین کی پولیٹیکل کونسل نے مشاورت کے بعد یہ اہم فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ذرائع کے مطابق PTI نے اتحادی جماعت مجلس وحدت المسلمین کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں جلد اتحادی جماعت سے رابطہ کیا جائے گا۔ دنیا کے کم عمر ترین مائیکروسافٹ ورلڈ ریکارڈر ہولڈر انجینئر بابر اقبال نے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ ان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں پلاٹ کا جھگڑا چل رہا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے مطابق قیوم نواز کالونی میں بابر اقبال اور محبوب نامی شخص کے درمیان پلاٹ کی ملکیت کا تنازع تھا۔ اسی پلاٹ کے قبضے کے معاملے پر بابر اقبال نے فائرنگ کرتے ہوئے 2 افراد کو قتل کر دیا۔
SHO थाना कैंट मोहम्मद सलीम के मुताबिक मंडे वाले महबूब के मुलाजिम थे और मस्कूरा प्लॉट में रहते थे। ईमानुल्लाह और मोहम्मद अरशद को बाबर इकबाल ने मस्कूरा प्लॉट पर लगे गेट पर बुलाकर कत्ल किया और फरार हो गया। बाबर इकबाल 2009 में 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करार दिए गए थे। अब आपको बताएं कि कराची में मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए, स्कूल्स में तदरीस का आगाज हो गया। कराची से रिपोर्ट देखिए। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। कराची में मौसम सरमा के तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए, तदरीसी अमल शुरू हो गया। पहले रोज स्कूलों में कम हाजिरी रही। बच्चों ने छुट्टियां कैसे गुजारी, सैर सपाटों का भी खूब बताया। लाहौर गया था 1 हफ्ते के लिए। अच्छा तो लग रहा है, बाकी गैप मिल गया, 1 हफ्ते का गैप मिल गया। अभी स्कूल खुले हैं तो आना पड़ेगा। वालिदैन ने शिकवा किया कि सर्दी शुरू होते ही स्कूल्स खुल गए। सरमा की छुट्टियां दिसंबर के बजाय जनवरी में होनी चाहिए। अगर आप कराची में देखें तो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं जनवरी से। आई थिंक ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और फिर ऑनवर्ड जो है वो 10 तक या 15 तक चलनी चाहिए। जब सर्दियाँ शुरू होती है, जब स्कूल ओपन होती है, इससे पहले छुट्टियाँ होती है, कम से कम 20 दिन देने चाहिए छुट्टियाँ। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियों का ऐलान किया था। साल 2022 खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों की बेबसी का साल रहा। 90 तहसील चेयरमैन दफ्तर के हसूल के लिए धक्के खाते रहे। बल्दियाती इदारों के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से 1 पाई भी जारी ना हुई। बल्दियाती नुमाइंदे तनख्वाहों को भी तरस के। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों का पहला साल मुकम्मल। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिली के दावे हवा हो गए। यूरोप से उधार लिया गया नेबरहुड विलेज कौंसिल का तस्वर भी किसी काम न आया। 131 तहसीलों में से 90 के सरबराहों को दफातर ही न मिल पाए। बल्दियाती एक्ट में पहले निचली सतह पर इख्तियारात दिए गए, फिर हुकूमत ने अपने ही बनाए एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती नुमाइंदों के पर काट दिए। मेयर्स, तहसील, विलेज और नेबरहुड कौंसिल्स के चेयरमैन बेदस्त पा कर दिए गए। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 42 अरब रुपए रखे गए, लेकिन 1 रुपया भी जारी न किया गया। खुद तो वफाक से कह रहे कि हम हकूक छीन के आएंगे। आपने बल्दियात को क्या दिया? आपने बल्दियात का हक नहीं छीना। बल्दियात की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपने स्टॉप नहीं किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। तहसील चेयरमैन को 30,000 और विलेज चेयरमैन को 20,000 एजाजिया दिया जाना था। हल्फ उठाए 9 माह हो गए, किसी को भी एजाजिये की रकम न मिल सकी। हुकूमत की इसकी बदनीयती आप ही समझ ले कि 1 साल में उन्होंने हमें कोई न फंड रिलीज किया है, न हमें कोई इख्तियार दिए। जो इख्तियार थे वो भी वापस लिए हुए हैं। लोग आते हैं, हमारे पास मसाइल लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई फंड है, ना कोई इख्तियारात है। शहरी भी नए निज़ाम में मसाइल हल न होने पर मायूसी का इजहार करते हैं। जब हम किसी नाज़म के पास जाते हैं या कौंसिल के पास जाते हैं, जब उसे किसी काम का कहते हैं तो वो आगे से ये जवाब देते हैं जी कि हमारे पास फंड ही नहीं है। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज की तजवीज़ दे दी, जबकि फंड्स जल्द जारी करने का भी एक और वादा किया। मेरी तजवीज़ ये है सारी बल्दियाती मुलाजमीन को, आपके पैसे इस्लामाबाद ने रोके, ज़रूर जाके वहाँ पे एहतजाज करें, मुजाहरा करें, उनको ये ज़रूर बताएं कि हमारे पैसे तो दे दें, पैसे आ जाएं तो सबसे पहले हम बल्दियात को देंगे। मेयर्स को एक्ट में दिए गए इख्तियारात से खुसूसी तौर पर महरूम रखने के इल्जामात भी सामने आए। इख्तियारात और फंड्स न मिलने के बायस बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से साल भर में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं हो सका, जबकि बल्दियाती एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस भी अदालत में ज़ेर समाअत है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बलियाँ तहलील ना करने की खबरों की तरदीद कर दी है। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील ना करने की कोई बात नहीं की, ना ही हमारी ऐसी नीयत है, ऐसा कहना है सिप्तान खान का। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ ज़रूर तोड़ेंगे। जो आइनी कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको हल करके ही असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारे MPs को कोई छुपाना चाहे तब भी वो नहीं छुपेंगे। स्पीकर पंजाब से सिप्तान खान की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई MPs की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबलियाँ बिल्कुल टूटेंगी, बट
जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं MPAs के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचे।